दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 12 जनवरी 2025। समय हो रहा है करीब 9:34 सुबह के और संडे का दिन है आज। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भैया डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अभी तक जो आपने पीछे देखा होगा वैसे ही मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो मेन सपोर्ट है भाई साहब, लिख लो भाई। ठीक है। अब इसका जो मेन सपोर्ट है वो 23,390 है। अब इसका जो मेन सपोर्ट है वो 23,390 है। अगर इसको ब्रेक किया और 2 दिन नीचे ही रहा इसके, तो भाई साहब ये गया काम से। यानी 21,950 मेरा नीचे का टारगेट है भाई साहब, 21,950। अभी मैं बताता हूँ उसका रीज़न भी क्या है। ठीक है ना। तो 21,950 मेरा नीचे का टारगेट है। ठीक है। अगर 390 को ब्रेक किया और 2 दिन सस्टेन किया, अगर वहाँ पे 2 दिन बरकरार क्लोजिंग दिया 390 के नीचे, तो आंख बंद करके पुट ले लो, आपको पुट ही पैसा देगा। ठीक है। चलो अब बताता हूँ इसका क्या होने वाला है। इसका कंडीशन यही दिख रहा है कि 390 इसका आखिरी स्टेज है, यानी इसका आखिरी सपोर्ट है। क्योंकि मैंने पहले आपको यहाँ बता चुका हूँ कि मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर चुका है। मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश में हूँ। ठीक है। अभी बताता हूँ, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसने ब्रेक कर चुका है। मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले, मतलब हर दिन मैं रोज़ के रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और देखिए ये 1 डे का चार्ट है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में इसने 3 दिन पहले ही इसको ब्रेक कर चुका है। ठीक है। तो 3 दिन से जिन लोगों ने पुट में बाई किया है उसको ज़बरदस्त पैसा दिया है पुट ने। ठीक है। तो ये पूरा खेल जो है ना ये चार्ट पे है। अगर आपको चार्ट रीड करना आ रहा है तो आप ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। अगर आपको चार्ट रीड नहीं करना आ रहा है, आप ऊपर नीचे खरीद रहे हो, तो आपका पैसा बर्बाद है। ठीक है। क्योंकि आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि भैया वहाँ पे आपको पता है, देखो जो टेक्निकली जिनको पता है कि भैया ये चार्ट को रीड कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं एग्जिट करूँगा, इसके पहले एग्जिट नहीं करूँगा। तो पुट वालों को अच्छा पैसा दिया इस बार। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया 390 इसका मेन सपोर्ट है भाई। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया तो ये काम से गया। और ये कितने दिन में, देखिए अभी यहाँ मैं पिछले का रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। ये जब 390 जब ब्रेक किया था तो केवल 1 दिन में मार्केट ने क्रैश कर गया। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि कल, ये मेरा एनालिसिस बता रहा है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मार्केट इज़ अ सुप्रीम। ओके। तो ये मेरा मार्केट व्यू ये है कि कल इसको गैप डाउन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखिए ये केवल 1 दिन में इसने, ये जो एक कैंडल आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये केवल 1 दिन में, क्योंकि ये डेली चार्ट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे देखिए 1 दिन में ही ये 21,950 ला दिया था, केवल 1 दिन में। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर 390 को तोड़ा तो गया काम से। क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल यानी 1 दिन में वो टच कर सकता है 21,990, यानी बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो 390 जो लेवल है वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी जबरदस्त है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, ये कैंडल जो है 1 दिन में ही 21,950 पहुँचा दिया था। और मैं दिन भी बता देता हूँ कब हुआ था ये। तो अगर हम देखेंगे इसको तो ये कौन सी तारीख में हुआ था, ये हुआ था भाई साहब 4 जून को हुआ था। ठीक है। ये हुआ था 4 जून को।
ये हुआ था 4 जून को, जो एक दिन में जबरदस्त गिरावट आई थी। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडे को भी एक जबरदस्त गिरावट आए। अगर यहाँ पे 390 को ब्रेक किया तो फिर गया काम से। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था। और अगर मान लीजिए 390 को ब्रेक किया और आपने बाई करी, बस आपको ये देखना है कि 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर 390 ब्रेक किया और आपने एंट्री ली और ये करीब 300 तक आया और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करा और 400 अगर पार कर दिया, देखिए कब तक मेरे को अलर्ट रहना है। अगर आपने पुट में लिया तो आपको अलर्ट कब रहना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इस लाइन को, और वो आ रहा है 23,790, तब तक कॉल एक्टिवेट नहीं होगा, यानी ऊपर नहीं जा सकता जब तक 23,770 को ब्रेक नहीं करेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ ये लाइन, क्योंकि आप देखिए ये जो मेरा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये लाइन जो है ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ रहे बात को? तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होगा। देखिए यहाँ पे दिख तो रहा है कि ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना, लेकिन उस डब्लू को इसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। दिक्कत वही आ गई है। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पे इसने 390 में सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया और फिर 390 के आसपास आ गया है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहीं से रिवर्ट होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 390 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है इसका। अगर इसको ब्रेक किया तो फटाक से आ जाएगा नीचे की ओर 21,950, और अगर यहाँ से ये सस्टेन करके ऊपर गया तो फिर मेरा ये डब्लू पैटर्न वाला जो रूल है वो यहाँ फॉलो हो जाएगा। यानी समझ रहे हो आपको? तो 390 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था। और आपको तभी यहाँ पे बुलिश होना है जब ये 24,200 ये वाला जो लाइन है, ये लाइन को ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। किसके लिए? ऊपर के लिए। देखिए बता देता हूँ अभी फिर से एक बार खींच के, ये जो लाइन दिख रहा है ये इसका मेन लाइन है, और इस लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तभी हम ज़बरदस्त एक्टिवेट होंगे ऊपर के लिए। अभी तो फ़िलहाल मेरा इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, इसलिए मैं अभी नीचे की ओर ज़्यादा मूवमेंट देख रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट इज़ द सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों। बस हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 100% की गारंटी नहीं दे सकता इस मार्केट में कि यही हो सकता है। हमारे को दोनों तरफ देखना पड़ता है, या तो ऊपर या तो नीचे। अभी मेरा नीचे का ब्रेक किया है लाइन, इसलिए मैं नीचे पे कंफर्टेबल हूँ। और अगर ये दोबारा ऊपर अगर मेरा लाइन को काटेगा, इस लाइन को अगर ये काटेगा, तो मैं ऊपर के लिए कंफर्ट हो जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं नीचे के लिए कंफर्ट हूँ, क्योंकि मेरा लाइन को ये ब्रेक कर दिया है। मेरा जो ड्राइंग लाइन है, यानी ये मैं जो चार्ट के अनुसार जो मैं जो लाइन बनाया हूँ, उस लाइन को इसने तोड़ दिया है, इसलिए मैं नीचे के लिए कंफर्ट हूँ। अगर मेरा ऊपर का लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर के लिए कंफर्ट हो जाऊँगा। जैसा मार्केट चलेगा उसके हिसाब से मैं चलूँगा। ठीक है, यानी मेरा जो लाइन है वो अगर क्रॉस किया तो मैं उस पर कंफर्ट हो जाऊँगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे वीडियो बना के भी बता दूँगा। समझ में आ गया? तो पैटर्न बहुत ही सिंपल पैटर्न बनाया गया है। ये एक प्रकार का डब्लू पैटर्न दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सपोर्ट लिया 390 पे, फिर ऊपर गया, फिर 390 पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। अगर इस सपोर्ट को ये बनाने में कामयाब रहा, यानी अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर ठीक है, अगर ब्रेक किया तो फिर धड़ल्ले से ये नीचे आ जाएगा और मेरा टारगेट को अचीव कर देगा।
और नहीं तो यहाँ से ये क्या करेगा, सपोर्ट को लेके ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ऐसा, और फिर ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ व्यू है, तो आपको देखना है, क्योंकि मैं तो एक अभी फ़िलहाल मेरा लाइन को ब्रेक कर दिया है, इसलिए मैं नीचे के लिए नीचे का कंफर्ट जोन पे मैं नीचे के लिए मैं कंफर्ट हो गया हूँ, क्योंकि मेरा लाइन को ये ब्रेक कर दिया है। चलो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब यहाँ पे एंजॉय कर सकें मार्केट पे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।